बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने जा रही है। यात्रा का उद्घाटन सत्र 30 जून को श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में बाबा के संकीर्तन के माध्यम से समारोह संपन्न होने जा रहा है। 2026 बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो और हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से भक्त बाबा के दीदार कर सकें, इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूती से व्यवस्थाओं को अच्छा स्वरूप देने का काम कर रही है। कोई भी यात्री फुटपाथ पर ना सोए, उसको हरासमेंट ना हो, फुटपाथों पर खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूती के साथ तभी फ्रंट पर जहाँ पर आरती शुरू होती है वहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था बनने जा रही है। यात्रियों की करंट रजिस्ट्रेशन और उनके भोजन के लिए लंगर व्यवस्था और भी अनेक प्रकार की सुविधाएं, उनको रहने रुकने की व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। मौजूदा यहाँ के डिप्टी महोदय, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के बेल्ट फोर्स के आईजी महोदय, सभी लोग बहुत ही मजबूती के साथ एलजी मनोज सिन्हा साहब की देखरेख में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए सारी सुविधाओं का, सारी व्यवस्थाओं को अच्छा रूप देने का काम कर रही है। यह श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जो संतों का वेश कैंप है, जहाँ संतों के लिए रजिस्ट्रेशन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था और यहाँ से बस द्वारा यात्रा मंगलमय तरीके से संपूर्ण हो, इसके लिए श्री राम मंदिर और यहाँ से जुड़े हुए लोग और एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग और इस यात्रा को संपन्न कराने के लिए समर्पित है। मैं विशेषतर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी देखरेख में यह यात्रा मंगलमय संपन्न होती चली आ रही है। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जो वैष्णव संप्रदाय का केंद्र है, जहाँ पर संतों के लिए 12 महीना आवास की रहने की व्यवस्था सेवा रूप में चली आ रही है। यह इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं और हमारा सहयोग प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सभी भक्तगण बड़े सेवा भाव से कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। यात्रा मंगलमय हो। जो यात्रा में बेस कैंपों में, रजिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे होते हैं, सेवा में लगे होते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पूर्ववत लोग हैं, जो पहले सेवाओं में लगे थे, वो अनुभवी लोग हैं। अगर वो अनुभवी लोग उनमें मौजूद होंगे तो किसी प्रकार की कठिनाई आने की कोई संभावना ही नहीं होगी। फिर भी यात्रा मंगलमय हो। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा एलजी महोदय को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, के साधुओं का डेरा है और फूड एंड सप्लाई के द्वारा जो कंट्रोल रेट में सुविधाएं प्राप्त होती थी, वो पिछले अनेक वर्षों से बंद हो चुकी हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि संतों का डेरा है, वो सुविधाएं भारतवर्ष में हर जगह संतों को प्राप्त होती हैं। ये जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा चलती है, वो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। यात्रा में हमारे यहाँ के कमिश्नर महोदय जो बड़े ही सेवा भाव से जितने भी शिविर कैंप हैं, उनकी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं।
मैं उन सभी को साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ का टूरिज्म विभाग जो यात्रा में, यात्री निवास में किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से जम्मू की सभी धार्मिक श्रद्धालुओं को आह्वान कर रहा हूँ कि बाबा की यात्रा है, इस यात्रा में जितना हम सेवा कर सकें यही सोच होनी चाहिए। यात्रा में किसी प्रकार की यात्रियों को असुविधा ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए यहाँ के सोशल और धार्मिक लोगों को समर्पण भाव से अग्रसर होकर काम अपनी सेवा देनी चाहिए। यात्रा मंगलमय हो इसके लिए हम सब मंगल कामना करते हैं। वर्तमान समय हमारे राम मंदिर में 700 की संख्या में संतों का, भक्तों का मौजूदगी वर्तमान है और यहाँ पर 2000 संतों की रहने की व्यवस्था बनी हुई है। हमारा यही प्रयास होगा कि यात्रा में आए हुए संत भक्तों को, जो भी आते हैं महामंडलेश्वरों को, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हम उनके लिए सेवा कार्य कर सके, यह हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। और यात्रा जो 58 दिनों की है, 58 दिनों की यात्रा है, वो मंगलमय हो और जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर में आपसी मोहब्बत बढ़े, क्योंकि यह यात्रा एक जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान की यात्रा है कि इस यात्रा में मुस्लिम बंधु भी सेवा करते चले आ रहे हैं। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पिछले अनेक दशकों से कुछ शरारती लोग इस यात्रा को विघ्न डालने का भी काम करते चले आ रहे हैं, परंतु मौजूदा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी सोच नीति से वो विध्वंसकारी लोग समाप्त हो चुके हैं। और हमारा ऐसा विश्वास है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा मंगलमय होगी और विश्व में सारी मानव जाति में ये संदेश जाएगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब राष्ट्रीय हैं और हम सब भारत माता पर मर मिटने के लिए सक्षम हैं। हमारा आपसी कोई भेदभाव नहीं है, हम एक मजबूती के तरह खड़े हुए हैं। यह संकल्प, यह विश्वास पूरे समाज में जाएगा। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी मेरा है कि आप अच्छी रिपोर्टिंग करते रहें और बाबा अमरनाथ का प्रचार प्रसार करते रहें। आपके परिवार में भी मंगल हो, क्योंकि आप सब एक अच्छे मिशन में, अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हुआ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।